जय श्री श्याम जी। तो बेटा आज के इस शॉर्ट में हम लोग बात करेंगे अपने कैश बुक के फॉर्मेट के बारे में। और ये जो कैश बुक का फॉर्मेट है बेटा, ये है 2 कॉलम कैश बुक। तो आपको 2 कॉलम कैश बुक की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, क्योंकि आपको 2 कॉलम आ जाएगा तो आप सिंगल कॉलम तो आसानी से बना सकते हो, राइट। तो देखिए, जो इसकी डेबिट साइड है कैश बुक की, डेबिट साइड होती है रिसीट साइड, यानी जिससे हमारा पैसा आएगा। जब जब हमारे पास कैश में या चेक के थ्रू पैसा आता है, ठीक है, बैंक में पैसा आता है, तो उसको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमारी फर्म पुरानी है और हमारा बैलेंस दे रखा है कैश का और बैंक का पॉजिटिव, तो हम लिखेंगे टू बैलेंस BD। अब यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है बेटा कि कैश का बैलेंस तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, बट बैंक का बैलेंस नेगेटिव हो सकता है, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। इसके अलावा जो हमारा कैश बढ़ेगा या बैंक का कॉलम बढ़ेगा, वो किससे बढ़ेगा? कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल कैश में आई है तो कैश के डेबिट में लिखोगे, और अगर चेक से आई है तो बैंक के डेबिट में लिखोगे। टू सेल्स अकाउंट, अगर हमने माल बेचा है, हमने कैश में बेचा है तो कैश बढ़ेगा, और चेक रिसीव किया और उसी दिन बैंक में जमा हुआ है तो आपका बैंक का कॉलम बढ़ेगा। टू डेटर्स अकाउंट, जिसको हमने उधार माल बेचा था, अगर उसने हमें पैसा दिया है, अगर कैश दिया है तो कैश के कॉलम में बढ़ाओगे, और चेक दिया है तो बैंक के कॉलम में। टू असेट्स अकाउंट, सेल ऑफ असेट्स, कोई भी असेट्स अगर बिकती है बेटा और आपके पास कैश आया है तो उस असेट्स के नाम से कैश को डेबिट करोगे, और अगर चेक आया है तो बैंक को डेबिट करोगे। टू लायबिलिटीज अकाउंट, लायबिलिटीज अगर इंक्रीज हो रही है, यानी जैसे आपने लोन लिया है, कैश में लोन लिया है तो कैश बढ़ेगा, और अगर बैंक से लोन लिया है तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, क्योंकि बैंक आपको कभी कैश नहीं देता, बैंक आपके अकाउंट में जमा कराता है। टू इनकम अकाउंट, अगर आपने कोई इनकम रिसीव की है, कैश में रिसीव किया तो कैश आएगा, और चेक में रिसीव किया तो बैंक में आएगा। टू बैंक अकाउंट, ये कॉन्ट्रा एंट्री बेटा, एंट्री थी आपका कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी हमने बैंक से पैसा रिसीव किया फर्म में यूज करने के लिए, ठीक है। तो आपका यहाँ पे बैंक के नाम से कैश का कॉलम बढ़ेगा। टू कैश अकाउंट, ये भी आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है बेटा, और C लिखेंगे यहाँ पे भी LF में, ठीक है। ये हमारा कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो यहाँ पे बैंक बढ़ेगा तो बैंक डेबिट होगा कैश के नाम से। टू चेक इन हैंड अकाउंट, अगर हमने पहले कोई चेक रिसीव किया है और उसको अभी तक जमा नहीं कराया है, ठीक है, तो आप लिखेंगे चेक इन हैंड के नाम से, जिस डेट पे आप उसको बैंक में जमा कराएंगे, ठीक है। टू बैलेंस CD, ये आपका बैंक का बैलेंस है, केवल बैंक का बैलेंस आपका नेगेटिव आ सकता है, क्योंकि बैंक आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो ये आपका डेबिट साइड में रिकॉर्ड करोगे। क्लियर? तो ये है कैश बुक का डेबिट साइड, कहाँ कहाँ से आपकी फर्म के पास पैसा आ सकता है।